कहानी 1990 की है। महेंद्र ठाकुर का परिवार चंदन नगर में रहता था। इस परिवार में 3 लोग थे। महेंद्र ठाकुर, उनकी पत्नी सुधा ठाकुर और उनकी बेटी गौरी ठाकुर। ए जी, गौरी का हॉस्टल में जाकर पढ़ना जरूरी है का? हाँ, बहुत जरूरी है। वो पढ़ेगी तभी तो बड़ी अफसर बनेगी। मुझे अपनी बेटी को अफसर नहीं बनाना। मैं तो चाहती हूँ कि 2 साल में उसका ब्याह करके ससुराल भेज दूँ। ओहो ठाकुराइन जी, कभी तो बड़ा सोचिए अगर आपकी बेटी अफसर बन गई तो समाज में हमारी कितनी इज्जत बढ़ जाएगी। आहा, और अगर इसे हॉस्टल भेजने के बाद कुछ हो गया तो वही समझ लीजिए कि हमारे मुंह पे कालिक पोतेगी। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। आप बस उसका सामान पैक कर दीजिए, हम उसे आज शाम ही हॉस्टल छोड़ आएंगे। ठीक है, वैसे आप किसी की सुनते कहाँ हैं? सुधा ठाकुर नहीं चाहती थी कि गौरी उनसे दूर जाए, पर गौरी को और पढ़ना था और महेंद्र ठाकुर को अपनी बेटी को अफसर बनाना ही था। इसलिए सुधा ठाकुर ने न चाहते हुए भी अपनी बेटी का सामान पैक कर दिया। शाम के लगभग 5 बजे थे। तीनों कार में बैठ गए। कार कुछ ही दूर पर पहुंची थी कि अचानक कार बंद पड़ गई। क्या हुआ पापा? लगता है कार का टायर पंचर हो गया है। मैं देखता हूँ। महेंद्र ठाकुर ने देखा तो कार के सारे टायर्स एक साथ पंक्चर हो गए थे। अरे बाप रे, सारे टायर पंचर हैं। सुधा, तुम दोनों गाड़ी के अंदर ही बैठो, मैं पंचर बनाने वाले को लेकर आता हूँ। जल्दी आना पापा। हाँ बेटा, अभी गया अभी आया। महेंद्र ठाकुर दोनों को अकेले छोड़कर चला गया। काफी समय बीत गया। अब सूरज ढलने लगा था। गौरी को डर लग रहा था। माँ, पापा अभी तक नहीं आए। बेटा आ जाएंगे। वो टायर वाला दूर होगा, उसे लाने में समय लगेगा ना। पर माँ, अब अंधेरा हो रहा है, एक तो यहाँ लाइट भी नहीं है। तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तेरे साथ, तो चिंता मत कर बेटा, मैं यहीं हूँ। सुधा ने गौरी को तसल्ली दी। सूरज ढल गया और आसपास अंधेरा हो गया। सुधा और गौरी अब भी कार में ही थीं। अचानक कार की खिड़की पे एक कुबड़ा तांत्रिक आ गया। यही है वो। माँ! गौरी ने डर के मारे अपनी माँ को गले लगा लिया। निकल यहाँ से। सुधा ने कार का कांच बंद कर लिया। बेटा घबरा मत, वो कोई पागल है। माँ! गौरी डर के मारे अपनी माँ से लिपटी हुई थी और कुबड़ा तांत्रिक गाड़ी के बाहर नाच रहा था। मिल गई, मुझे वो मिल गई। तुझे जिसकी तलाश थी मुझे वो मिल गई। कुबड़ा तांत्रिक गोल गोल घूमता रहा और अचानक वो गाड़ी के कांच के नजदीक आया। गौरी ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा और तांत्रिक ने अपने पास की एक बोतल खोल दी। उस बोतल के अंदर से धुआं निकला जो कार के कांच के कोनों से अंदर गया। वो धुआं गौरी के भीतर चला गया और गौरी एकदम शांत हो गई। उसने अपनी माँ को छोड़ दिया। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, ठीक है। तेरा काम हो गया, मैंने तुझे आजाद कर दिया तारिका, मैंने तुझे आजाद कर दिया। अब तू जो चाहे वो कर सकती है। कुबड़ा तांत्रिक नाचते नाचते वहां से चला गया। कुछ देर बाद महेंद्र ठाकुर पंक्चर वाले के साथ वहां पहुंचा। काफी देर हो गई आपको? हाँ, 4 किलोमीटर चलकर जाना पड़ा। पंक्चर वाले ने एक एक करके सारे टायर के पंक्चर बना दिए और वहां से चला गया। फिर महेंद्र ठाकुर कार के अंदर आकर बैठा। क्या हुआ, गौरी सो गई क्या? हाँ लगता है, कुछ देर से बोल नहीं रही। गौरी, बेटा गौरी, उठ जा, चल हमें तेरे हॉस्टल जाना है। गौरी ने तुरंत अपनी आंखें खोली। मुझे हॉस्टल नहीं, घर जाना है। अरे ये क्या बात हुई?
सुबह तक तो तू ही हॉस्टल जाने की जिद लगाई बैठी थी। मैंने कहा ना, मुझे घर जाना है। पहली बार मेरी बेटी मेरे मन का बोल रही है। आप क्यों बहस कर रहे हैं? घर चलिए। ठीक है, कल देखते हैं, शायद गौरी का मन बदल जाए। महेंद्र ठाकुर ने गाड़ी घुमा ली और वो लोग वापस अपने घर लौट आए। घर लौटते ही गौरी कार से उतरकर अपने कमरे में चली गई। इसे क्या हुआ? पता नहीं। हाँ, पर आप जब आए थे तब वहाँ एक पागल आया था। वो पागल गौरी को घूर घूर के देख रहा था और बोल रहा था कि यही है वो, और उसने किसी का नाम लिया था। मैंने तुझे आजाद कर दिया तारिका। तारिका? तांत्रिक का नाम सुनते ही महेंद्र ठाकुर की छूटने लगी। और क्या हुआ? बस यही। तब से गौरी शांत हो गई और वो पागल वहाँ से चला गया। ठीक है, सुधा, कल सुबह हमें पहाड़ी वाले मंदिर जाना होगा। पर अचानक? हाँ, जरूरी काम है। उसी रात सुधा सो गई, पर महेंद्र को नींद नहीं आ रही थी। क्या तारिका लौट आई? उसे किसने आजाद किया होगा? वो ये सब सोच ही रहा था कि गौरी उसके सामने खड़ी हो गई। गौरी महेंद्र ठाकुर को घूरे जा रही थी। क्या हुआ बेटा? तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? बहुत प्यार करता है ना तू इससे। कौन हो तुम? मुझे भूल गया? मैं तारिका हूँ, तारिका। सुधा की नींद खुली और गौरी का ये रूप देखकर वो सहम गई। तारिका, मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उस मासूम को छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। गौरी ने सुधा के बाल पकड़कर खींचे। गौरी बेटा! गौरी नहीं, तारिका हूँ मैं, तारिका। गौरी ने सुधा को दीवार पर पटक दिया और सुधा के सिर से खून टपकने लगा। और फिर गौरी ने महेंद्र ठाकुर की गर्दन दबोच ली। उस दिन मैं भी सामने गिड़गिड़ा रही थी कि मुझे छोड़ दे। तूने मुझे नहीं छोड़ा और मुझे जला दिया। वो इसलिए कि तूने भोले भाले नौजवानों को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर उनकी जान ली है। और कर भी क्या सकती हूँ मैं? मोहिनी हूँ मैं, मोहिनी। मोहिनियाँ अपना शिकार ऐसे ही करती है। उस भगवान ने हमें ऐसे ही बनाया है, लेकिन तूने मुझे जला दिया। अब मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। गौरी ने महेंद्र ठाकुर की गर्दन छोड़ दी। वो नीचे गिरा। गौरी हंसती रही और पूरे घर में आग लगने लगी। कोई नहीं बचेगा, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आग फैलती गई और फैलती गई। सुधा और महेंद्र ठाकुर आग में जलने लगे। और फिर गौरी के तन के कपड़े बदल गए। उसने लाल साड़ी पहन ली, पैरों में पायल, हाथों में कंगन, और गौरी चल पड़ी सुनसान रास्ते पर। तांत्रिक को गौरी का शरीर मिल गया और वो एक बार फिर उसी रूप में आ गई। उसकी सुंदर काया देखकर मर्द उसकी ओर आकर्षित होते ही रहते थे और वो सबका खून पीती थी।